नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल में एक बार फिर धार्मिक स्थल को लेकर राजनीति उछाल पर है, जहां एक और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक मंदिर के विस्तार की बात कर रही हैं, तो वहीं रहवासी उसी विस्तार से नाखुश हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में स्थित एक पीपल के पेड़ के समीप धार्मिक स्थल है, जो कि नाले के ऊपर बनाया गया है तथा परमिशन शाखा से भी इसको बनाने की किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई। धार्मिक स्थल होने के कारण नाले का पानी जमा हो जाता है, जिसकी सफाई भी नहीं हो पाती है, जिससे कई रहवासियों को बारिश के समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक रहवासी ने बताया कि इस स्थल के ठीक नीचे नाले का चैम्बर है, जिसकी सफाई भी नहीं होती है तथा जिसका पानी घरों तक बहकर आ जाता है, जिससे हमें काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसी के साथ भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने धार्मिक स्थल के दर्शन करने के उपरांत कहा कि हम इसको और भव्य रूप देंगे, क्योंकि यह लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपकी बात होगी कि बता रही हूँ मैं, करीबन 20-25 दिन से इस बारे में डिस्कशन हो रहा है मेरा। हाँ कर रहे हैं, एक बोलती हैं कर रहे हैं, फिर वो अगले बार जब बात हुई। ऑब्जेक्शन क्या है मुझे ये बताओ। ऑब्जेक्शन ये है, हमारा विजन रहे, यहाँ पर न्यूसेंस कोई नहीं होए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होए नहीं होए, और इसमें इसी मंदिर में जो पहले स्ट्रक्चर था उसमें आग लग चुकी है, क्योंकि लाइन ऐसे ही खींची गई थी, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि घर तो हमारा है, अगर बढ़ती हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरी बच्ची ने यहाँ से गाड़ियाँ हटाई हैं फ्लेम्स के नीचे से। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए हम बहुत दिनों से अच्छे से बात करने को तैयार हैं। 2 लोगों से 40 लोग मिलकर बात करने आते हैं हावी होने के लिए। जो इस तरह से हरकत कर रहे हैं, नहीं, मैंने अभी तक कभी नहीं सुना। हमने सुना है और देखा है कि अगर भोपाल इतना जागरूक हो जाता तो मेरी समस्या तो बहुत सारी हल हो जाती। पर हम लोग कुछ गलत उससे नहीं बोल रहे, बस दीदी आप बताइए जो हमने आपको प्रॉब्लम। देखिए, आपका दरवाजा ये है, आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, टी शर्ट हटा के मठ बना देंगे। बस ठीक है, चारों तरफ से ओपन इसकी है कि ये एक तो इलीगली खड़ा है। आप लीगैलिटी की बात करें, बीएमसी के रूल्स की बात करें, तो ये गलत खड़ा है। ऐसे ही किसी को कंस्ट्रक्ट करने का अलाउंस नहीं होता है। होता तो हर इंसान की बाउंड्री सड़क तक होती, पीछे नहीं होती। इन्होंने चेम्बर एक क्लोज किया हुआ है, एक चेम्बर मंदिर के नीचे है। जो देवी जी बैठी हैं वो एग्जैक्ट उस लाइन के उसके नीचे सीवर की पाइपलाइन चल रही है। ये ब्लॉक होता है, हम लोगों के पास सर्विस ठीक से नहीं होती है। ये आप यहाँ पर शीट देख रहे हैं, इससे विजन ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, लोगों को चोट लग चुकी है, किसी दिन किसी को ज़्यादा चोट भी लग सकती है। हम बहुत दिनों से इनसे वार्तालाप करके, दिनों से नहीं सालों से कोशिश कर रहे हैं। अभी जब इन्होंने रेनोवेशन का काम चालू किया तो हमने इनसे फिर से रिक्वेस्ट करी कि ये चीज़ें आप सॉल्व कर दीजिए। इसमें आग भी लग चुकी है एक बार, जो आग हमारे घर के अंदर आ रही थी, हमारे घर पे है, के सामने है। ये आगे परेशानियाँ, जो भी परेशानी है वो हमें हुई, एक की हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत दिनों से इनको अच्छे से रिक्वेस्ट करके कर रहे हैं, और ये हमें टाले जा रहे हैं, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। फिर इन लोग हमारे अगेंस्ट गैंग अप करने लग गए। हम बात करने जाते थे, हम 2 लोग बात करने जाते थे, इन लोग 40 लोग इकट्ठा हो रहे थे, और हाँ करेंगे, सब काम चल रहा था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। इसीलिए मैंने जाके प्रशासन की मदद लेने की कोशिश की। मैंने सांसद महोदय ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि ये सब हटेगा जब हटेगा, पर यहाँ पर हम आगे चल के मठ बना देंगे। तो वो मठ भी अगर बनेगा तो वो भी सोल्यूशन नहीं हुआ इस चीज़ का, कि लोग रहते हैं इस घर में, उन लोगों ने जिन्होंने ये अप्रोच किया, अब तो सब है, ये आप देख ही रहे हैं, इतनी भीड़ पूरी कॉलोनी की इकट्ठा है। शुरुआत जो हुई है वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हंस कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने पहली बार शेड डलवाया था यहाँ पर, और अब वो आ नहीं रहे हैं बाहर, आप लोग सब आ गए शायद इस वजह से, पर शुरुआत उन्होंने ही की है। आपका नाम बता दीजिए। स्वयंवरा चौधरी। ये पीपल का वृक्ष खड़ा है, वृक्ष के नीचे माता रानी की मूर्ति है, वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है, वो पूजन पाठ करते हैं। यहाँ साइड में रहने वाले एक परिवार है, उनको इसकी तकलीफ़ है इससे, तो जो उनका कहना है मुझे वो समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, उनको टीन शेड से दिक्कत है, मठ बना देंगे। तो उनकी समस्या का भी हल है, और जिनकी आस्था है वो भी जुड़ी रहेगी, माता रानी जो चाहती है वो हो जाएगा।
किसी को संकट नहीं आए, किसी को कष्ट ना हो, किसी के बुरे विचार ना आए और सबकी सद्भावना बनी रहे, सबकी आस्था बनी रहे, बस मेरा इतना कहना है। दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ आकर के देखा, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कल मेरे पास यहाँ की बहुत महिलाएं पहुँची, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था जुड़ी, हम इतने वर्षों से वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें विरोध किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ी। कल कोई मनोज करके इंजीनियर आया, उसने धमकी भी दी और ये सब कार्य ठीक नहीं है। मैंने आज कमिश्नर से बात की, मैंने कहा जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा और उसकी पूजा पाठ होती रहेगी। मैंने यहाँ के जो विरोधी परिवार है उसको पूछा, उनका कहना था ये शेड के कारण उनका विज़न गड़बड़ होता है। हालांकि उनका मकान साइड में है, लेकिन अगर तकलीफ़ है तो हम मठ बना देंगे उसको, तो गुंबद बन जाएगा, यहाँ दीवारें खड़ी हो जाएंगी, टीन शेड हट जाएगा। और मेरा ये कहना है कि जागृति बनी रहे, आस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार से किसी काम में विघ्न नहीं आए। मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, देखूंगी, प्रत्यक्ष देखूंगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर मैंने यहाँ आकर के जो देखा, विरोध का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विरोध है तो मैं मठ बना दूंगी उसको। तो सबकी समस्याओं का हल है और भारत माता की जय। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.